नमस्कार, मैं वैभव कुलश्रेष्ठ प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे विंटर सोलिस्टिस अर्थात शीतकालीन अयनांत क्या होता है और चिल्लई कलान ये क्या शब्द है, इसका क्या मतलब है और ये किस प्रकार से विंटर सोलिस्टिस से संबंधित है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि ये चिल्लई कलान है क्या। ये शीतकाल अर्थात विंटर का सबसे हार्शेस्ट पीरियड है, अर्थात जब भीषण सर्दी पड़ती है। भीषण सर्दी पड़ने का ये 40 दिनों का काल जो कश्मीर में आरंभ हुआ है, कश्मीर में इसे चिल्लई कलान के नाम से जाना जाता है, उस नाम से इसको पुकारते हैं। चिल्लई कलान इस सीजन को अगर हम देखें, विंटर सीजन को, वहां पर इस वक्त झीलें, जो झील में भी हमारी डल झील है वो जम जाती है और इसके साथ साथ इतनी ज्यादा सर्दी होती है कि टूरिस्ट उसको देखने के लिए पहुंचते हैं। टूरिस्ट एक तो टूरिज्म सेक्टर हमारा बढ़ता है और इसके साथ साथ वहां पे पारंपरिक अलग से त्योहार मनाए जाते हैं और इसके अलावा पारंपरिक वेशभूषा और उनकी अपनी अंगीठी देखेंगे। आज इन सभी चीजों के बारे में, थोड़ा कल्चर को भी देखेंगे कश्मीर के, कि इस पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड है विंटर का, चिल्लई कलान वाला, उसमें क्या क्या नई चीजें हमारे सामने देखने को मिलती है। तो सबसे पहले ये जो चिल्लई कलान है, ये लोकल नेम है। वहां पर जो इंटेंस कोल्ड वेव्स आती हैं, जो शीत लहर चलती है, उसको बहुत ज्यादा जो सर्द भरी होती है, उसको चिल्लई कलान कहते हैं। कश्मीर और लद्दाख रीजन में ये पाई जाती है, वहीं पर ये नाम प्रचलित है। चिल्लई कलान के साथ साथ पूरे विंटर सीजन को यहां पर 3 भागों में बांटा गया है। एक है चिल्लई कलान, दूसरा है चिल्लई खुर्द और तीसरा है चिल्लई बच्चे। तो चिल्लई कलान ये वो 40 दिन का सबसे भीषण सर्दी का काल होता है, जिसमें काफी ठिठुरन बड़ी सर्दी रहती है, निगेटिव में टेम्परेचर चला जाता है, चारों तरफ जल भी जम जाता है, चाहे वो पाइपलाइन हो या झील हो, नदी हो। तो ये चिल्लई कलान है। इसका जो टाइम पीरियड है ये 21 दिसंबर से 31 जनवरी तक रहता है। अर्थात 21 दिसंबर वो टाइम जब विंटर सोलिस्टिस होता है। विंटर सोलिस्टिस भी समझेंगे अभी। चिल्लई कलान के बाद आता है चिल्लई खुर्द, जिसको बोलते हैं स्मॉल कोल्ड। उसमें थोड़ी सर्दी कम हो जाती है। 31 जनवरी से 19 फरवरी के बीच का समय चिल्लई कुर्द कहा जाता है, इसको कहते हैं। चिल्लई बच्चे यानी कि अब थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो गया है, बेबी कोल्ड हो गया है, मींस अब थोड़ा सा और गर्मी आ चुकी है, ज्यादा टेम्परेचर नहीं रहता है, सूदिंग टेम्परेचर है। 20 फरवरी से 2 मार्च का समय में ये चिल्लई बच्चे वाला विंटर सीजन होता है। तो इस तरीके से एक पूरा विंटर सीजन है जिसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर कश्मीर के कल्चर की जिसकी हम बात कर रहे थे, आप वहां पे देखिए फ्रोजन डल झील लेक है, फ्रोजन डल लेक, जहां पर डल झील बिल्कुल जम चुकी है, शिकारे वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, लोग इस बर्फ के ऊपर खड़े हो सकते हैं। और ऐसे में क्या है कि लोग कश्मीर में एक अंगीठी अपने पास रखते हैं जिसको कहते हैं कांगेर। ये कांगेर अपने बगल में टांग दी जाती है, छोटी सी अंगीठी होती है जिसमें आग लगा के रखते हैं ताकि उससे अपने हाथों को ताप सके। कांगेर के साथ साथ यहाँ पर एक पहनावा भी है, एक बहुत बड़ा झोला चोंगा आपको दिखाई देगा जिसको कहते हैं फेरा। ये कश्मीरी ड्रेस है, चाहे स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, उनकी ये ड्रेस भी इस समय में निकाली जाती है जो वुलन क्लॉथ से बनी होती है। तो ये तो है चिल्लई कला के बारे में। अब थोड़ा सा इसका ज्योग्राफिक पहलू भी समझ लेते हैं कि विंटर सोलिस्टिस क्यों 21 दिसंबर से ही चिल्लई कलान आरंभ होते हैं, अर्थात चिल्ला जाड़े। उत्तर भारत में इसको चिल्ला जाड़े कहते हैं क्योंकि इस वक्त बहुत ही ज्यादा भीषण सर्दी पड़ रही होती है। तो 21 दिसंबर को ऐसा क्या हो जाता है कि इस वक्त से भीषण सर्दी पड़ना आरंभ हो जाती है। तो जैसा कि हमें पता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगाती है, द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, और ये परिक्रमा 365 से ही 1/4 दिन में पूरी होती है। अब यहां पर ये आपके सामने चित्र दिया गया है, इसको हम नेक्स्ट इमेज में भी देख लेते हैं। यहां पर ये इमेज है, पृथ्वी के 4 भागों को चारों कोने पे हमने रखा हुआ है, बीच में हमारा सन है और अलग अलग नाम से यहां पर दिया गया है। जैसे इधर है स्प्रिंग इक्विनॉक्स, मींस 21 मार्च का वक्त जब यहां पर बसंत होता है, ठीक है, मींस फरवरी और मार्च के आसपास बसंत का टाइम है, वो बसंत, स्प्रिंग इक्विनॉक्स। फिर है समर सोलिस्टिस,
समर सोलिस्टिस हमारा गर्मियों में मिलेगा, ग्रीष्म अयनांत कहते हैं, 21 जून को है। और उसके बाद फिर आ जाता है 22 सितंबर और उस वक्त होता है ऑटोमन इक्विनॉक्स, और ये भी लगभग बसंत जैसा ही मिलता जुलता मौसम है जो कि बरसात के बाद आता है 22 सितंबर को। और उसके बाद है हमारा 21 दिसंबर विंटर सोलिस्टिस। यानी कि यहां पर कुछ ना कुछ ऐसी परिघटना है जो सूर्य से संबंधित है। देखिए, जब सूर्य यहां पर सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, अलग अलग समय में अलग अलग गोलार्धों में जो हमारा हेमिस्फीयर है वहां पर सनरेज परपेंडिकुलर होंगी। जैसे अगर हम यहां पर देखें, ये है समर सोलिस्टिस, मींस जून वाला टाइम, ये जून वाला टाइम है। तो इस वक्त सूर्य की जो किरणें हैं वो परपेंडिकुलर है हमारे उत्तरी गोलार्ध के। ये 0 डिग्री लाइन है, विषुवत रेखा, जो इक्वेटर है। ये वो स्थिति है जब हमारी पृथ्वी 21 जून को यहां पर होती है, 21 जून, और 21 जून में ग्रीष्म अयनांत होता है, यानी कि समर सोलिस्टिस। इसका मतलब यह है कि यह है 0 डिग्री इक्वेटर की लाइन, और यहां पर पृथ्वी पे सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत पड़ती हैं उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और उस वक्त चूंकि भारत किसमें स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसीलिए हमारे यहाँ 21 जून को सबसे ज्यादा गर्मी होती है। उसके बाद जैसे जैसे हम इक्विनॉक्स वाली सिचुएशन पे जाएंगे तो पृथ्वी हमारी ये रही, पृथ्वी की ये है इक्वेटर लाइन 0 डिग्री, ये है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये कैप्रिकॉन है, ये कैंसर है। तो जब हमारी ये इक्विनॉक्स वाली सिचुएशन है, यानी कि ये 21 से 22 मार्च और ये 22 से 23 सितंबर, ये इक्विनॉक्स वाली सिचुएशन में सूर्य की जो किरणें हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं विषुवत रेखा पर, 0 डिग्री पर हमारी सनरेज परपेंडिकुलर होती हैं, इसी को बोलते हैं इक्विनॉक्स। इसका मतलब यह है कि दोनों ही गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों में ही एक समान तापमान होता है। और इसीलिए यहां पर अभी चाहे हम 22 मार्च की बात करें या 22 सितंबर की, बसंत जैसा मौसम होता है, ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंड। उसके बाद जैसे ही हम और आगे सर्दियों की तरफ बढ़ेंगे, मींस ये है विंटर सोलिस्टिस, ये 0 डिग्री लाइन है। और आप देखिए यहां पर सूर्य की जो किरणें हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं 23.5 डिग्री साउथ, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें लंबवत है। अर्थात जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पर तो बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन जो उत्तरी गोलार्ध है वहां पर सूर्य की किरणें तिरछी आ रही हैं, और इसलिए यहां पर सर्दी है, यहां पर गर्मी है। लेकिन 21 और 22 दिसंबर ये वो वक्त है जब पृथ्वी की जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वहां पर सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत पड़ती हैं, और उसके बाद से धीरे धीरे ये फिर से इक्विनॉक्स वाली सिचुएशन की तरफ अग्रसरित है। इसका मतलब यह है कि सनरेज अभी परपेंडिकुलर है इस लाइन पर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे। तो अब इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे, इससे ज्यादा यहां पर कहीं परपेंडिकुलर नहीं होगी। अब दोबारा से सिचुएशन क्या है कि वो इधर लौटने लगी है, मींस दोबारा से ये शिफ्टिंग होने लगी है, सनरेज जो परपेंडिकुलर रेज है अर्थ की सरफेस पे, अब ये इक्विनॉक्स वाली सिचुएशन पे सीधे 0 डिग्री लाइन पर परपेंडिकुलर होंगे। फिर यहां से जैसे ही और आगे बढ़ेंगे, इसका मतलब अब ये दोबारा से फिर नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ रहा है, फिर हम आगे जाएंगे, अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर परपेंडिकुलर। तो विंटर सोलिस्टिस का मतलब है कि अब ये हमारी पृथ्वी है, ये वाली हमारी लाइन है 0 डिग्री, और ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्योंकि सनरेज परपेंडिकुलर है साउदर्न हेमिस्फीयर पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे तिरछी रेखाएं आ रही हैं, तिरछी सूर्य रेखा किरणें आती हैं, इस कारण से ज्यादा तापमान यहां पर नहीं है, और ये बिल्कुल नीचे तक जा चुका है, मींस जो सूर्य का दक्षिणायन होना होता है, मींस वो मैक्सिमम शिफ्ट हो चुका है। अब इसके बाद 21-22 दिसंबर के बाद सूर्य की किरणें धीरे धीरे विषुवत रेखा की ओर आगे बढ़ रही हैं, लंबवत सनरेज जो है, ठीक है। तो इसीलिए अब यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो डार्कनेस है, अंधेरा 13.5 घंटे का है, वहीं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जहां पर जिसपे लंबवत है
सूर्य की किरणें वहां पर 10.5 घंटे का डार्कनेस है। इसका मतलब वहां पे इतने घंटे सूर्य की किरणें लंबवत नहीं पड़ पाती हैं। तो आप इसी बात से समझ जाइए कि दिन कहां पर बड़ा है, इस जगह। इसका मतलब गर्मी यहां पर ज्यादा होगी क्योंकि ज्यादा हीट रिसीव होगी। यहां दिन छोटा है क्योंकि यहां पर तिरछी किरणें पड़ रही हैं, कम समय के लिए किरणें पे आ पा रही हैं। इसीलिए यहां पर सर्दी भीषण हो जाती है। और ठीक इसी समय कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर क्रिसमस जैसा महोत्सव भीषण पतझड़ और गर्मी के माहौल में मनाया जाता है। तो ऐसा देश है ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया यहीं पर पाया जाता है साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो इस तरीके से आज हमने जाना कि विंटर सोलिस्टिस क्या होता है। विंटर सोलिस्टिस के आधार पर हमारे दोनों ही हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, दोनों में कब सर्दी होगी, कब गर्मी होगी और चिल्लई कलान इससे कैसे संबंधित है। आशा करता हूं कि आज का यह विषय आपको समझ में आया होगा। और भी विषयों के बारे में जानने के लिए देखते रहिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। थैंक यू।